सो हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन ऑन दिस चैनल बिजनेस टॉक। दिस इज़ वेद तिवारी। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के लिए। ये आपके जैसे कल आपका 24 तारीख का एग्जाम है, इसको देख लेना, इसको पूरा वीडियो देखो। इसमें से जो की पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आई थिंक आपके शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में फंस सकता है। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन लिए गए हैं। ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका 27 तारीख को बायो स्टेटिस्टिक का पेपर है। जैसे एमसीक्यू वाइज होते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन जो होते हैं, जिनके लिए एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन होंगे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आपके 24 वाले जिनका पेपर है 24 तारीख को, उनको भी आता है, और जो 27 तारीख का पेपर है उनके में भी आता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपके कुछ फ्यू पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं। जैसे लास्ट वीडियो मैंने फार्माकोविजिलेंस के दिए थे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आया था, इसी तरह इसमें भी। ठीक है, इन सेंट्रल कंपोसाइट, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इन सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन। ठीक है, द सेंट्रल वैल्यू विल ऑलवेज बी जीरो। हमेशा याद रखना, हमेशा जो आपका पेयर में आपकी जो सेंट्रल कंपोसाइट, ये ऑलरेडी मैंने सारे वीडियोस डिस्कस कर लिए। अगर आपने नहीं देखा, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मेरे चैनल पर आओ, प्लेलिस्ट पे जाओ बायोस्टैटिस्टिक्स, उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, तो आपका याद रखना, जो सेंट्रल कंपोसाइट की डिज़ाइन का जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो हमेशा पेयर में होती है और जीरो होती है, सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन गिवन वैल्यू सो नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। हमेशा याद रखना कि जो आपकी एफ वैल्यू, जब आप एफ निकालोगे, एनोवा का जब एफ निकालोगे, तब आपकी जो आपकी गिवन वैल्यू होगी, जो आप चार्ट में आपकी गिवन वैल्यू होगी, और जो आपने न्यूमेरिकल में लगाया है, उससे अगर कम आ रही तब आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अदरवाइज इफ ग्रेटर देन नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना कि प्रोबेबिलिटी, एक मिनट में पेंसिल ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर देन जीरो। सॉरी, आई रिपीट इट अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन जीरो। हमेशा याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी जो हमेशा होती है किसी भी चीज़ की, प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से ज़्यादा होती है और एक से कम होती है। मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो तो आपका या तो फ्रैक्शन में आता है, या तो आपका क्या कहते हैं, अभी आपको नीचे लिखेगा, इट में बी आइदर इन पॉइंट इन अ फ्रैक्शन। ठीक है, या तो आपका पॉइंट में आ सकता है 0.25, ठीक है, 0.5, 0.26 ऐसे आ सकता है, या आपका फ्रैक्शन में आ सकता है, लाइक 1/2, ठीक है, 2/3, ठीक है, 2/3 नहीं, 1/3, 4/3 ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके तो फ्रैक्शन में आ सकता है, ये तो आपका पॉइंट में। तो ये आपको ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी आपका जो क्वेश्चन आता है कैसे आते हैं। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर कब होगा, और लोअर क्या होती है, लोअर वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर क्या होता है। हाइपोथेसिस एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड डेविएशन, ये एकदम एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस की, ये आपको ध्यान रखना। अल्टरनेट हाइपोथेसिस की एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है, विच शोज कनेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, विच शोज कनेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। और नल हाइपोथेसिस क्या करिए, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। सिंपल सा एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप जाके मेरी सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, उसको एक बार देखो, आपका सारा कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, और टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। नल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड ओनली, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है कि हमेशा जो नल हाइपोथेसिस है वही टेस्ट की जाती है। द रिग्रेशन मीन्स स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज। हमेशा याद रखना, जो रिग्रेशन का मेन मतलब होता है स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। नाउ द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हमेशा याद रखना, जो रिग्रेशन की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 to 1 के बीच में होगी। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी वेरी फ्रॉम, ये याद रखना आपका, जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो होगी वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होगी। नाउ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या कह रहा है, ऑफ कोरिलेशन आल्सो कॉल्ड एज मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय विच सिंबल इट इज डिनोटेड बाय आर, राइट, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ लाइकलीहुड और इवन अकरिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपकी डिफिनेशन याद रखना, प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन की जाती है। प्रोबेबिलिटी आर एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन की, ये देखो आपका फ्रैक्शन दिया है, या एज अ डेसिमल, याद रखना हमेशा। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी कैन रेंज इन द फॉर्म ऑफ 0 to 1, याद रखना, वेयर 0 मीन्स द इवेंट ऑफ इम्पॉसिबल, और 1 और मोर कैन नेवर हैपन। ठीक है, नाउ 1 मीन्स सर्टन इवेंट समटाइम विल बी ऑलवेज हैव, एक मिनट इधर आते हैं, हैव एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस। लेट मी रिपीट इट अगेन, 1 मीन्स अ सर्टन इवेंट, ठीक है, 1 मीन्स अ सर्टन इवेंट ऑफ समथिंग विल ऑलवेज हैपन,
ठीक है। समथिंग विल ऑलवेज हैपन, मतलब कि एक सिक्का उछाला जाएगा तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। जब एक डाइस फेंकी जाएगी तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा, लाइक आपका 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है। नथिंग कैन बी सेड। नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको डेफिनेशन याद रखनी है। इसको बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पॉइसन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्नौली थ्योरम आल्सो नोन एज। ठीक है, तो आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे ऑप्शन में, तो आपको राइट आंसर क्या होगा, बर्नौली बाइनोमियल थ्योरम आल्सो नोन एज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो याद रखना बाइनोमियल एंड पॉइसन वर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाउ अ कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बेल शेप, हमेशा याद रखना जो आपका कर्व होता है और जो नॉर्मल जो पॉजिटिव नहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो नॉर्मल इसको कंफर्म कर लेना किस में बनता है, बेल जो बनती है आपकी कर्व से नॉर्मल के पॉजिटिव, इन्हीं दोनों में से एक है और हमें लगता है नॉर्मल में। ठीक है, तो जो ये कर्व होता है वो हमेशा बेल शेप में होता है, लाइक आपका देखो ऐसे। ठीक है, ये हमेशा जो कर्व होता है इन अ बेल शेप होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नाउ इफ़ यू आर श्योर इन केस ऑफ एनी इवेंट देयर विल बी नो प्रोबेबिलिटी। अब किसी भी केस में तुम श्योर हो कि हाँ ये टीम जीतेगी, मुंबई इंडियंस जीतेगी, आरसीबी जीतेगी, तो उसमें कोई प्रोबेबिलिटी थोड़ी रह गई, उसमें तो आपको फ्यूचर जैसे पता हो गया। नाउ थ्रोइंग अ डाइस, क्या कह रहा है, थ्रोइंग अ डाइस इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच is not which in which the result is not certain but a set of all possible result is called what, is called random experiment। ये आपको ध्यान रखना। फैक्टोरियल ऑफ ऑलवेज बी 1, फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो हमेशा रखना, जो फैक्टोरियल की जीरो का फैक्टोरियल, जैसे जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा, ऑलवेज बी 1। ठीक है, तो याद रखना। इन एनोवा इन वन वे एनोवा द एफ स्टेटिस्टिक इज यूज टू कंपेयर द बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप वेरियंस एस्टिमेट। ठीक है, एनोवा कैलकुलेट एफ रेशियोज। ठीक है, याद रखना एनोवा क्या करता है, एफ रेशियोज कैलकुलेट करता है। नाउ द लास्ट 2 पॉइंट्स, रिग्रेशन मीन्स व्हेन द ड्राइव रिलेशंस बिटवीन 2 और नॉन वेरिएबल हमेशा पहले से बता दिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, विल नेवर बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, याद रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर दें। कैसे लगी आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब जरूर करना, अभी और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आनी बाकी हैं। प्लेलिस्ट पे जाओ, बायोस्टैटिक के सारे वीडियोस देखो, अगर नहीं देखे हो तो न्यूमेरिकल की सारी प्रैक्टिस करो, काफ़ी अच्छी वीडियोस वहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, देखो। वीडियो को लाइक करना, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।